उस दिन आपको जम्मू कश्मीर के विषय में एक बेसिक नॉलेज दिया गया था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के विषय में एक कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये आप जम्मू कश्मीर के दो मैप देख रहे हैं अलग अलग। देखिए ये वाला जो मैप है ये फिजिकली मैप है और ये जो मैप है ये पॉलिटिकली मैप है। मतलब फिजिकली का अर्थ ये होता है कि ये भौतिक मानचित्र है कश्मीर का और ये मानचित्र जो है ये राजनीतिक है। अब देखिए दोनों मानचित्रों में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। कैसे अंतर? देखिए ये जितना आपको दिख रहा है कि ये जो कलर थोड़ा रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जितना भी आप ये रेड कलर देख रहे हैं ये पूरा जानते हो क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्र है कश्मीर का। यहाँ पर आपको दो चीज़ दिखाई देगा, एक तो यहाँ पर बर्फ़ के मैदान, दूसरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है? हिमालय पर्वत है। लेकिन कश्मीर में आप ये भी देख रहे होंगे ये वाला हरा कलर का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जंगल और मैदान दिखाई देंगे। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, बाकी यहाँ जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। कश्मीर की अगर बात करें यहाँ की प्रमुख नदी की, तो यह आप देख रहे हैं कि ये एक नदी ऐसे जा रही है ये वाली, और यही नदी है इंडस रिवर, इसी को हम कहते हैं सिंधु नदी। और सिंधु नदी भारत में केवल एक ही राज्य में बहती है और वो राज्य है लद्दाख। अब देखिए लद्दाख ये वाला क्षेत्र इधर का पूरा ये लद्दाख है और ऊपर का ये वाला पूरा क्षेत्र कश्मीर है और ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है? जम्मू। जम्मू एक ज़िला भी है जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है और राजधानी भी है। अब ये मानचित्र आप देखिए, ये पूरा जो आप मानचित्र देख रहे हैं ये वाला, यही है रियल जम्मू कश्मीर ये, और ये वाला जो एरिया है ये रियल है लद्दाख। लेकिन क्या है कि ये वाले हिस्से में ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इसी को हम कहते हैं COK, मतलब चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब इस पर पूरी तरह किसका कब्जा है? चीन का है। और ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है POK, और इस पर पूरी तरह कब्जा किसका? पाकिस्तान का। और ये वाला जो क्षेत्र है इसी कहते हैं आज़ाद कश्मीर, और ये भी पाकिस्तान के अंडर है। और यहाँ प्रधानमंत्री तक अलग है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ना हम भारत के साथ हैं ना पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन देखा जाए इनडायरेक्ट इस पर अधिकार किसका है? तो पाकिस्तान का ही। पाकिस्तान की सेना यहाँ पर लगी हुई है, सुरक्षा कर रही है, इनकी सब कुछ कर रही है। बाकी कैसे POK बना, कैसे आज़ाद कश्मीर बना, कैसे COK बना, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। शुरू करते हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसके सबसे बड़ा अगर इसका कोई शहर है तो वो श्रीनगर है। ये जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां बताई जाती हैं, एक तो जम्मू और दूसरी श्रीनगर, जिसमें से बताया जाता है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी। कौन सी? ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर कोई है तो श्रीनगर है, और शीतकालीन राजधानी अगर है तो जम्मू है। ऐसा इसलिए क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है कि श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में बर्फ़ गिरने लगती है, और जिसके चलते आवागमन के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो पूरा जो प्रशासनिक कार्य होता है वो जम्मू से शुरू कर दिया जाता है। जितने भी यहाँ के गवर्नर होंगे, उस समय जब यहाँ पर पूरी तरह यह स्वतंत्र राज्य था तो मुख्यमंत्री होते थे, सब यहाँ बैठने लगते थे। लेकिन अब क्या है कि अब जैसे गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु आ गई, तो अब जितने भी यहाँ के जनरल गवर्नर जो भी है वो सब कहाँ बैठेंगे? श्रीनगर में। और जब सर्दी आ जाएगी तो वो सीधा नीचे आ जाएंगे और यहीं से पूरे राज्य को वो चलाएंगे। जम्मू कश्मीर के इधर के अधिकांश जो ज़िले हैं जैसे बांदीपुरा, कुपवाड़ा है, बारामूला है, पूंछ है, राजौरी है, जम्मू है, इन क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा जंगल दिखाई देगा। और इन जंगलों से ही उधर के जितने भी आतंकवादी हैं वो भारत की तरफ आ जाते हैं, और जिनको भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी देती है। लेकिन समस्या ये आती है कि यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल हैं, भारतीय सेना यही नहीं पता लगा पाती किस रास्ते से वो आए और किस रास्ते से वो गए। इतनी बात समझ में आई? बताया जाता है जम्मू कश्मीर की अगर हम फसलों की बात करें इस राज्य में, देखिए इस राज्य की फसलों की बात करें तो इस राज्य में सबसे ज़्यादा केसर, आप सुने होंगे, केसर की खेती की जाती है, सेब की खेती की जाती है। केसर और सेब जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसलों में से एक है। कुछ तराई वाले क्षेत्रों में धान गेहूँ भी उगा लिया जाता है,
लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में धान गेहूं की खेती नहीं की जाती। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, यहाँ पर पर्यटक स्थल भी हैं। पर्यटक स्थल की हम बात करें तो जैसे वैष्णो देवी मंदिर, जो हिंदू धर्म का बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। उसके बाद अमरनाथ का मंदिर, वो भी हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। वो सब जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल भी मिला है, जिसे हम कहते हैं मांडा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो चिनाब नदी के तट पर है। जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांडा स्थल मिला है, वहाँ ये बताया जाता है कि उस स्थल में कुत्ते के साथ मनुष्य के दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, दुनिया की सबसे पहली जो विकसित सभ्यता है, उसका जो विस्तार था वो जम्मू कश्मीर तक था। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है, इतिहास में इसे यह बताया जाता है कि इस श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। बताया जाता है कि अशोक का जो भाई था बड़ा सुसीम, वो तक्षशिला का राजा था और उस समय यहाँ पर कबीले रहते थे और यहाँ के कबीले उसके राज पर हमला किए थे। तभी अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, उन्होंने क्या किया, अशोक को भेजे और अशोक यहाँ पर गया, उन कबीलों को मारा और यहाँ मारने के बाद एक नए नगर की स्थापना की और उस नगर का नाम दिया गया श्रीनगर। अब देखिए आगे, जम्मू कश्मीर में अनेक नदी हैं। जैसे नदियों की अगर हम बात करें तो झेलम आप नाम सुने होंगे, चिनाब का नाम सुने होंगे। उसके बाद यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती है, और उस नदी को कहते हैं किशन गंगा नदी, जो चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, वो यहाँ पर बहती है और उसी को कहा जाता है किशन गंगा नदी। मतलब किशन गंगा नदी के उस पार पाकिस्तान और इस पार हिंदुस्तान, आप ये कह सकते हैं कि वो नदी बॉर्डर बनाती है। ज़्यादा लंबी चौड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है, लेकिन हिमानी नदी है, उसमें साल भर पानी भरा रहता है और वो झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक झील है, उसी को हम कहते हैं डल झील और वुलर झील। डल झील और वुलर झील को एक नदी पार करती है, उसी नदी को कहा जाता है झेलम नदी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वुलर झील और डल झील के पास कौन सा शहर स्थित है, तो श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर है। ये आप याद रखना, ठीक। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जिनके विषय में आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। जैसे आप सुने होंगे पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा आप पढ़े होंगे, बुर्जिला दर्रा आप पढ़े होंगे और काराकोरम दर्रा पढ़े होंगे। तो काराकोरम दर्रा तो यहाँ पर पड़ता है लद्दाख वाले क्षेत्र में, यहाँ पर काराकोरम की रेंज है, श्रेणी है, यहाँ पर काराकोरम दर्रा पड़ता है। लेकिन जो पीर पंजाल दर्रा है वो यहाँ पर पड़ता है जम्मू कश्मीर में। आप नाम सुनेंगे किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अब क्या होता है कि बच्चे गलती करते हैं, वो कहेगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है, तो ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के पहले लद्दाख अलग नहीं था, जम्मू कश्मीर के अंदर आता था। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके अंदर आता था? जम्मू कश्मीर के। लेकिन अब वो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर लेह में आ गया है, हम ये कह सकते हैं लद्दाख में आ गया है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में। और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, तो किश्तवाड़ा एक जिला भी है जम्मू कश्मीर में। ये आप देख रहे हैं, ये किश्तवाड़ यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान और ये एक जिला है। जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है, ये आप देख रहे हैं कठुआ जिला। तो जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है ये इधर हिमाचल प्रदेश से है और इसके दक्षिण में पंजाब, इधर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो पूरी तरह पाकिस्तान से जुड़े हैं और कुछ ऐसे ज़िले हैं जो आज़ाद कश्मीर से जुड़े हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज़ाद कश्मीर का एक ज़िला है जिसे हम कहते हैं मुजफ्फराबाद। नाम सुने होंगे मुजफ्फराबाद का। और मुजफ्फराबाद के विषय में ये बताया जाता है कि ये पीओके की राजधानी है और इसी पीओके को कहा जाता है गिलगित, या इसी को हम कहते हैं बाल्टिस्तान।
इतनी बात समझ में आ गई। गिलगित कहते हैं या बाल्टिस्तान कहते हैं, और इसकी राजधानी क्या बताई जाती है? मुजफ्फराबाद। लेकिन अभी भारत ने क्या किया है कि मुजफ्फराबाद का और गिलगित का जो टाइम है वो भारत अब अपने हिसाब से बता रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है आप टाइम बताइए, कुछ भी बताइए, लेकिन इस पर आपका अधिकार नहीं होगा, इस पर पूरी तरह अधिकार हमारा ही रहेगा। भारत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम टाइम बता रहे हैं, बाद में पूरा टाइम का पूरा क्षेत्र ही ले लेंगे, समय वो दूर नहीं है। खैर ठीक है, जब भारत लेगा तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं खैर लिया है। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर में अगर रेलवे की हम बात करें तो इस क्षेत्र में कोई रेलवे लाइन नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कोई रेलवे लाइन नहीं है। आप ये कहिए कि केवल ये उधमपुर आपको दिख रहा है, उधमपुर तक ही है, जम्मू तक ही रेलवे लाइन है, उसके आगे आपको कोई रेलवे लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, वहाँ पर रेलवे लाइन बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और रेलवे लाइन बना भी देंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है, पढ़ाई का स्तर बहुत नीचा है, लोग आतंकवादी ज़्यादा बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर कम बनना चाहते हैं, और लोगों के अंदर एक जहन में ये भर दिया जाता है कि नहीं हाँ भारत तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। और पाकिस्तान के लोगों के जहन में ये भर दिया जाता है कि कश्मीर में जो मुसलमान भाई उनके साथ भारत क्या कर जुल्म कर रहा, उनको मार रहा, पीट रहा। लेकिन क्या हकीकत में यहाँ कोई मुसलमान को कोई मार रहा है? सब तो प्यार से रह रहे हैं, हर चीज़ तो कर रहे हैं। यहाँ के मुसलमान क्या नहीं करते? सरकारी नौकरी करते हैं, यहाँ के मुसलमान बिजनेस करते हैं। सबसे ज़्यादा गुंडा मुसलमानों में तो है यहाँ पर, और कौन है? अच्छे अच्छे जितने धुरंधर हैं सब क्या है? मुसलमान तो ही हैं। पैसे कौन उनकी कमी है? कुछ लोग बहुत अच्छे, कुछ लोग बहुत बुरे, ये तो हर जगह है कि नहीं। तो ये बात हुई जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की नदियाँ आपको बता दी गई, सब कुछ आपको बता दिया गया, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको बता दिया गया। हाँ, एक बहुत भारत का फेमस बांध है जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं सलाल बांध। कौन सा बांध? सलाल बांध किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है, और ये बांध का विवाद भी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए विवाद का कारण क्या है? बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इधर से जाती हैं पाकिस्तान की तरफ, जैसे कि सिंध हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। इन नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, और पाकिस्तान और भारत के बीच में 1960 में एक समझौता हुआ था, उसी समझौता कहा जाता है सिंधु जल समझौता। तो उसमें ये कहा गया था कि सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी में भारत कोई बड़ा बांध नहीं बनाएगा। अगर बांध बनाएगा तो केवल नॉर्मल बांध बनाएगा जिससे बिजली उजली पैदा कर सकता है, बाकी बड़ा बांध नहीं बनाएगा। लेकिन भारत के सामने मजबूरी आ गई, जब इस क्षेत्र में कभी वर्षा ज़्यादा बहुत तेज़ हो जाती है तो समस्या आती है कि जो निचला क्षेत्र होता है वहाँ पानी भरने लगता है। तो अगर बांध नहीं बनाएगा तो कैसे हम फिर बाढ़ पर कंट्रोल करेंगे? तो भारत ने क्या किया, जैसे चिनाब नदी है, झेलम नदी, इन नदियों पर भारत ने क्या बांध बनाया। जैसे दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस परियोजना है। इनमें बांध बनाने के बाद भारत बिजली भी बनाता और नहरें भी निकाल दिया। और विश्व बैंक ने इसका समझौता कराया था, और विश्व बैंक ने कहे थे कि अगर आप बांध बनाओगे तो नहरें नहीं निकालोगे, नहीं तो एक देश को पानी नहीं मिल पाएगा। भारत ने कहा कि देखिए हम दूसरे देश का सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमें नुकसान होगा तो फिर हम बर्दाश्त उसका नहीं करें। और यही कारण है कि चाहे दुलहस्ती परियोजना हो चाहे सलाल परियोजना हो, आज भी दोनों देशों के बीच क्या है, विवाद का कारण बना हुआ है। जैसे कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, तो वैसे दुलहस्ती और ये क्या बोलते हैं सलाल परियोजना का जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान हमेशा ये मुद्दा उठाता ही होने में कि भारत नदियों का पानी रोकता है और हमें पानी की कमी होती है। ये बात सत्य है कि भारत नदियों का पानी रोकता है, लेकिन मजबूरी हमारे पास भी रहती है। और फिर कभी कभी पाकिस्तान ये भी कहता है भारत नदियों का पानी छोड़ देता है। भाई क्यों ना छोड़े, अगर हम पानी नहीं छोड़ेंगे तो बांध हमारा टूट जाएगा। पाकिस्तान के पास भी पैसा इतना नहीं है कि वो अपनी नदियों में बांध बना सके अपनी तरफ, क्योंकि बांध बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगता है, हज़ार लाख रुपए में नहीं बांध बन जाता। अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, तो भारत ने कहा हम मना नहीं किया, आप भी बांध बनाइए। लेकिन पाकिस्तान भले ही बांध ना बनाए हो, लेकिन नहरें निकाला है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के पास नहरें हैं तो वो पाकिस्तान की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जम्मू कश्मीर समझ में आ गया होगा।